बिहार में फर्स्ट फेज का चुनाव निपट चुका है। अब नीतीश कुमार ने परिवारवाद वाला बम फोड़ा है। सेकेंड राउंड की वोटिंग से पहले आखिर नीतीश कुमार ने परिवारवाद का मुद्दा क्यों उठाया? सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा है कि सेकेंड राउंड की सभी 5 सीटें जेडीयू कोटे की है, लिहाजा वो हवा के रुख को लालू के परिवारवाद की ओर मोड़ने की कोशिशों में जुटे हैं। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल में जाकर ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। परिवारवाद पर मुखर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर राजनीति में परिवारवाद का बम फोड़कर चुनावी फिजा में गर्माहट ला दी है। जंगलराज और भ्रष्टाचार पर लगातार हमला बोल रहे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक अटैक एंगल बदला और जमकर लालू यादव और राबड़ी देवी के परिवारवाद को टारगेट किया। अब तक एनडीए नेताओं के हमले में लालू यादव के परिवारवाद नहीं आया था। उल्टे प्रथम चरण के चुनाव के पहले तेजस्वी यादव ही परिवारवाद पर कुछ ज्यादा मुखर रहे। एनडीए पर आरोप लगाते थे, तब तेजस्वी यादव ने पूछा था कि औरंगाबाद में रामनरेश सिंह के पुत्र सुशील सिंह, गया में मंत्री संतोष सुमन के पिता जीतन राम मांझी, जमुई में चिराग पासवान के बहनोई और नवादा में सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर, क्या ये परिवारवाद नहीं है? बता दें कि प्रथम चरण के चुनाव के पहले गायब परिवारवाद के मुद्दे को नीतीश कुमार ने कटिहार की जनसभा में उठाया। जनता से ही कटिहार के डुमरिया में चुनावी सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूछा कि लालू प्रसाद यादव को इतना बच्चा पैदा करना चाहिए था, क्या लालू यादव को इन सब बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए था? पति पत्नी की सरकार ने 15 साल में बिहार को गर्त में धकेल दिया। नीतीश कुमार ने लालू यादव के परिवारवाद के नए अंदाज को भी जनता के सामने परोसते हुए कहा कि 2 बेटों को राजनीति में लाने के बाद अब 2 बेटियों को भी राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार का इशारा मीसा भारती और रोहिणी आचार्य की तरफ था। उधर मीसा भारती ने परिवारवाद के मुद्दे पर चाचा नीतीश कुमार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने परिवारवाद पर चुप्पी साधी तो अब चाचा बोलने लगे। उस समय क्या हो गया था जब जीजा जी के प्रचार में सब जमुई गए थे, तब चुप्पी क्यों थी? न तो पीएम मोदी ने और न ही चाचा नीतीश ने कोई काम किया, इसलिए अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए परिवारवाद का मुद्दा को आगे करते हैं। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारी चीजें हैं, उनको छुपाने के लिए ऐसी बात करते हैं। लेकिन देश की जनता, खासकर बिहार की जनता सारी चीज समझ चुकी है और सही समय पर अपना जवाब देगी। राजद के महासचिव निराला यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को अब परिवारवाद पर बोलने का हक नहीं है। शिवहर में लवली आनंद और समस्तीपुर में शांभवी चौधरी, जमुई में अरुण भारती, नवादा में विवेक ठाकुर और भी न जाने कितने उदाहरण हैं जो नीतीश कुमार को कटघरे में खड़े करते हैं। दरअसल रोजगार के मुद्दे पर नीतीश कुमार के पास कोई जवाब नहीं है। 17 माह बनाम 17 साल का भी कोई जवाब नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार ने निजी स्तर पर उतरकर हमला बोला। ये सकारात्मक राजनीति का उदाहरण नहीं है। नीतीश कुमार जनता को मूल मुद्दा से भटकना चाहते हैं। अब ये दाव उनका चलेगा नहीं। चलनी दूसरे सूप को जिसमें अपने 1000 छेद है। दरअसल दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को है। इसमें बिहार की 5 सीटें शामिल है। ये सभी सीटें जेडीयू कोटे की है, जिसमें किशनगंज में जेडीयू के मौजूदा सांसद मास्टर मुजाहिद को कांग्रेस के मोहम्मद जावेद चैलेंज कर रहे हैं। कटिहार में जेडीयू के निवर्तमान सांसद दुलाल चंद गोस्वामी का मुकाबला कांग्रेस के तारिक अनवर से है। पूर्णिया में जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा को आरजेडी की बीमा भारती फाइट दे रही हैं। भागलपुर के जेडीयू सांसद अजय मंडल को कांग्रेस के अजीत शर्मा चुनौती दे रहे हैं। वहीं बांका के जेडीयू सांसद गिरधारी यादव को आरजेडी के जयप्रकाश यादव चुनौती दे रहे हैं।